हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निधि पटेल एसटीएम रैंक 15 2022 में ये टॉपर हैं और इनकी कॉपी को हम रिव्यू करने वाले हैं। इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी कॉपी लिखी है और इस कॉपी को बहुत ही अच्छे से हम रिव्यू करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ 2021 के जो टॉपर थे यूपीएससी के और इसके साथ पीसीएस के, उन सारे टॉपर्स की भी मैंने कॉपी जो है रिव्यू की है। वो प्लीज़ वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बार 2022 का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। और ये एक टॉपर है जिनका नाम है निधि पटेल और इनकी रैंक जो है ये 15 रैंक आई है, ठीक है। और ये एसटीएम बनी है और इन्होंने जो अपनी मॉक में कॉपी लिखी थी, ये कॉपी लिखी है यूपीएससी हिंदी। एक कोचिंग है, नई कोचिंग है यूपीएससी हिंदी के नाम से, और यूपीएससी हिंदी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल भी है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉपी लिखी है और उसी कॉपी को आज हम रिव्यू करने वाले हैं, ठीक। तो आपसे आशा है कि वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर इनको मार्क्स कितने मिले हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में 20 हैं और 20 में से इन्होंने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है। एक 70 नंबर क्वेश्चन और दूसरा है 90 नंबर क्वेश्चन, ठीक। और इसके साथ अगर हम बात करें इनको जो है टोटल मार्क्स जो थे इनमें से 94 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। 94 मार्क्स मिले हैं। और इसके साथ नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में देख सकते हैं आप, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और इनको 4 नंबर मिले हैं। 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4.5 नंबर मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर, 5.5, 5, 2.5, 3.5, 2.5, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनको नंबर मिले हैं और कुछ क्वेश्चन है जिसमें इनको वो 7 नंबर भी मिले हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको जैसा कि मैंने कई एक कॉपी रिव्यू की हैं, उनमें मैंने देखा है कि अगर आपका 50% से ज़्यादा मार्किंग हो रही है, ठीक है ना, तो आपका बहुत अच्छा जा रहा है। 50%, 60%, 65%, 70% तक बहुत ही अच्छा जा रहा है। और अगर आप 50% से कम है तो फिर आपका दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला ही क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी जो संकल्पना है उस पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द हाईलाइट द मोनेस्टिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से लिखा है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है राइटिंग। राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके नंबर कितने आएंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट उत्तर यही सही है से शुरू करें, ठीक है ना। डायरेक्ट उत्तर यहीं से शुरू करें, मतलब इन्होंने जो उत्तर किया है लिखा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इस प्रकार से यहाँ पे इनको कॉपी चेक की गई है, ठीक है ना। और जैसा कि आप देख सकते हैं इनको 8 में से 4 नंबर मिले हुए हैं। और यहाँ कुछ कमेंट टिप्पणी के रूप में लिखा है कि निष्कर्ष में सर्वमान्य सिद्धांत के रूप में बिग बैंग सिद्धांत का जिक्र करें, ठीक है ना। तो इन्होंने बिग बैंग जो थ्योरी थी, बिग बैंग, ठीक है, उस थ्योरी के बारे में नहीं लिखा है। तो उसके बारे में भी कहा है कि इसके बारे में भी आपको चर्चा करनी है। और आगे यहाँ पे लिखा है कि कास्ते द बफन के पुच्छल तारा परिकल्पना की भी चर्चा करें, ठीक है। तो इसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है। तो इसके साथ हम जो है इनके क्वेश्चन को डिटेल देखते हैं, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कई वैज्ञानिकों ने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिनमें से एक है अद्वैतवादी सिद्धांत संकल्पना, ठीक है ना। तो इस संकल्पना में अंतरिक्ष में विद्यमान सभी ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रहों आदि की उत्पत्ति मूलतः एक ही पिंड से मानी जाती है। मतलब यहाँ पे एक थ्योरी है जिस थ्योरी का नाम है, ठीक है, अद्वैतवाद। क्या है? अद्वैतवादी संकल्पना थ्योरी है। और इस थ्योरी में कहा गया है कि
पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह हैं, इन सब की जो उत्पत्ति हुई है एक पिंड से हुई है। पिंड का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक पिंड रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से, और इसी के बहुत सारे टुकड़े होने के बाद कुछ ग्रह बन गए, कुछ उपग्रह बन गए और कुछ जो है क्षुद्र ग्रह बन गए, ठीक है ना। ग्रह जो होते हैं बड़े, उससे छोटे होते हैं उपग्रह, और सबसे छोटे होते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना। इस प्रकार से इनकी सीरीज होती है और इसी प्रकार से जो है ये चक्कर लगाते हैं। सारे जो उपग्रह हैं वो ग्रह के चक्कर लगाते हैं और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो जो है ग्रह या उपग्रह के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे कहा गया है कि इमैनुअल कांट का वायत्य राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, दो बार परिकल्पना है, ठीक है ना। और तो उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। तो इसके बाद डिटेल में लिखा गया वायत्य राशि कल्पना के बारे में। तो इस परिकल्पना के अनुसार अंतरिक्ष में आग पदार्थ के रूप में विभिन्न प्रकार के कण विद्यमान हैं, ठीक है ना। और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बड़े कणों ने छोटे कणों को आकर्षित किया है और इस प्रकार बड़े कणों का आकार बढ़ता गया तथा आंतरिक ताप में वृद्धि होती जा रही, ठीक। एंड इसके बाद आगे कहा गया है कि जब इन कणों में केंद्रापसारी बल उसके घूर्णन बल से अधिक हो गया तो एक छल्ला के रूप में पदार्थ जो पृथक हो गया और इसी छल्ले से आगे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है इस थ्योरी में, और इस थ्योरी का नाम क्या है, जैसा कि आपको पता है, वायत्य राशि परिकल्पना, ठीक है ना। और यहाँ पे इन्होंने चित्र भी बनाया है। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरी है, और नेक्स्ट थ्योरी में कहा गया है लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में। तो इस थ्योरी में कहा गया है कि पूर्व के सिद्धांत का संशोधन, जो ऊपर सिद्धांत था इसी सिद्धांत जो दिया गया इसमें थोड़ा सा संशोधन करके एक नई थ्योरी को पेश किया गया जिसका नाम था लाप्लास की निहारिका परिकल्पना या थ्योरी, ठीक, सिद्धांत जो भी कहें वो कह सकते हैं। तो आरंभ में ही ब्रह्मांड में एक ही तप्त एवं गतिशील गैसीय पिंड निहारिका मौजूद था, ठीक है। और कालांतर में तापमान कम हुआ, ठीक है, जिसके कारण ऊपरी भाग ठंडा हो गया और आंतरिक भाग गर्म रहा। घूर्णन में वृद्धि हुई मतलब जो अपने अक्ष पे वो जो चक्कर लगा रहा था उसमें वृद्धि हो गई। फिर अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई जिसके कारण अपकेंद्रीय बल में फिर गुरुत्वाकर्षण आया। उसके बाद एक छल्ला पृथक हुआ, फिर 9 छल्लों का निर्माण हुआ और इसके बाद जो है 9 ग्रहों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। देखो ये इन्होंने 2 थ्योरी के बारे में बात की है, ठीक है ना। तो जैसा कि जो एग्जामिनर थे उन्होंने बोला है कि इन दोनों थ्योरी के साथ साथ आपको जो है बिग बैंग सिद्धांत जो है इसके बारे में भी इसमें जिक्र करना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस प्रकार उपयुक्त दोनों सिद्धांतों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के सामने के प्रारंभिक प्रयास किए। उत्पत्ति के यहाँ साफ नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे।